नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र हैं और बाजार इस समय दिन के निचले स्तर पर यानी करीब आधे % की गिरावट निफ्टी पर और जो लग रहा था कि शायद 8350 को निफ्टी कोशिश करेगा होल्ड करने की, और वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होते हुए ज़रूर 8328 पर निफ्टी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, आज भले ही एक्शन थोड़ा कम है, हैवी वेट्स में इंडेक्स पर दबाव है, लेकिन मिड कैप्स जो हैं उसमें अभी भी कई पॉकेट्स हैं जहां पर अच्छा मूव है। सुबह से अब तक ट्रेड कैसा रहा है ये एक बार देखते हैं। बताइए वीरेंद्र। शुक्रिया मिहिर। आप देखें तो शायद ये 30, 35, 40, 45 अंकों की गिरावट आपको खल रही होगी, लेकिन शायद री एंट्री के लिहाज से अपने ट्रेड्स को एक बार फिर से उनका सेटअप ठीक ठाक करने के लिहाज से ये शायद गिरावट अच्छी है। कहाँ तक का पॉसिबल है रिट्रेसमेंट? अभी भी अगर आप देखें ऑप्शंस के आंकड़ों के मुताबिक लग रहा है कि थोड़ा सा 8400 पे टिकेगा बाजार, रुकेगा बाजार, लेकिन 83,808 तक का रिट्रेसमेंट शायद एक फ्रूटफुल रिट्रेसमेंट होगा। 82-80 तक का रिट्रेसमेंट एक अच्छा रिट्रेसमेंट होगा। 670 की तेजी के बाद दरअसल चार्ट थोड़े थक रहे थे, थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर रहे थे, और एग्जैक्टली अगर आप देखें उसी का रिट्रेसमेंट, लेकिन टेक्निकल्स में ये याद रखिए एक बेहतरीन रिट्रेसमेंट होता है। बाकी अगर आप देखें जेपी टेक डील के बाद दौड़े जेपी ग्रुप के शेयर, आई थिंक ये इनफैक्ट थीम रही है बाजार की। अगर आप पिछले 4-5 दिन में देखें जितनी भी वो हाई डेट कंपनियां हैं, समूह हैं, उनके सभी स्टॉक्स में एक तेजी आज देखने को मिल रही है, और इनफैक्ट ये ट्रेंड रहा है पिछले कुछ समय से। तीसरे पायदान पे अगर आप देखें जिस चीज़ को मैं फोकस करूंगा वो है सरकारी कंपनी के शेयरों में जोरदार तेजी। सुबह से अगर आप देखें वाइब्रेंसी बरकरार है, ट्रेडर्स चेस कर रहे हैं, दाव लगा रहे हैं, तो ये एक स्पेस जहां पर आज मोमेंटम है। चौथे पायदान पे जिस चीज़ को देखूंगा वो है एडीएजी, और ऑफशोर शेयरों में काफ़ी जम का खरीदारी है, और एडीएजी में स्पेशली अगर आप देखें आरकैप, रिलायंस इंफ्रा, इन दो स्टॉक्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया, तो इस स्पेस पर भी नजर रख के चलिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारी कर्ज वाली कंपनियों के शेयरों में आज जोरदार तेजी, जैसे कि मैंने जेपी के संदर्भ में कहा था, एचसीसी के संदर्भ में कह रहा हूं, अब इन स्टॉक्स पर भी आई थिंक अगर आप एक पुल बैक ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो नजर रख के चलिएगा। मिहिर बिल्कुल। आज वैसे तो जेपी ऑब्वियसली आज की बड़ी खबर, और इसका इम्पैक्ट जेपी एसोसिएट्स अभी भी 28% ऊपर है, जेपी इंफ्रा करीब 17% ऊपर, लेकिन साथ ही जो डेट हेवी स्टॉक्स हैं उसमें देखिए कई कंपनीज हैं जो कि आज अच्छा मूव करें, जैसे आरकैप करीब 2% चला है, हिंदुस्तान कॉपर ये 6.5% ऊपर है, सिलान एक्सप्लोरेशन पर करीब 5% का मूव देखने को मिल रहा है। कुछ और स्टॉक्स इसमें बीएचईएल है करीब 1% ऊपर, आरआईएल करीब 1% ऊपर, औरबिंदो फार्मा, आरईसी और एसटीसी आज सुबह हमने इसको रेकमेंड किया था करीब 9:30 के आसपास, ये ऑलमोस्ट 12% ऊपर अभी भी ट्रेड करते हुए 117 पर। और साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स जिन पे मैं चर्चा करूंगा जिसमें मोमेंटम काफ़ी जोरदार है। इसमें एचसीसी को देखिए, डॉल्फिन ऑफशोर को देखिए, रिलायंस इंफ्रा को देखिए, ग्रेविटा इंडिया को देखिए, और सुनील हाईटेक को देखिए। देखिए देख कर लग क्या रहा है कि इंडेक्स का प्रेशर जिस पे नहीं है, निफ्टी से दूर अगर आप देखें ये कुछ स्पेस, ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर तेजी है। अब ऑफशोर और टीसीआई, एचबीएल पावर, अशोक लेलैंड बैकफुट पे डिसाइसिवली अगर आप देखें मंदड़ी को चपेट में स्टॉक आता हुआ, और खबर के बाद उसके बाद स्पेशली और कोर इंटरनेशनल अगर आप देखें तो लगभग 220 के स्तर पे कहा जा रहा है कि फर्टिलाइजर के प्राइसेस घटे हैं, लेकिन एग्जैक्ट स्टोरी क्या है मैं आपको कुछ देर में समझाऊंगा। लेकिन एक टेक्निकल चेक ले लेते हैं। हमारे साथ चंदन तापड़िया हैं बात करने के। चंदन, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। ऑलमोस्ट 8330 डे लो की ट्रैजेक्टरी में है, थकान महसूस कर रहे थे चंदन? चार्ट्स कल 8600 पे कॉल राइट हो जाते थे, हावी हुआ था, आज 8400 पे है। मैं मान के चलूँ कि एटलीस्ट इसको 80 to 80 तक खिसकना चाहिए नीचे एक बार। जी हाँ, नमस्कार। देखिए बाजार में पिछले 6 दिनों से एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था। ब्रेग्जिट के दिन निफ्टी ने 79.27 का लो मारा, और वहां से लगातार 6 दिन तक हायर हाइज हायर लोज बना रहा था, यानी किसी भी दिन का लो नहीं तोड़ रहा था और नया हाई बनाया जा रहा था। और आज जैसे ही वो पैटर्न निगेट हुआ, यानी कि नया हाई नहीं बनाया और प्रीवियस डे का लो तोड़ा, उसकी वजह से आज मोस्ट ऑफ द पार्ट दिन भर के ऑलमोस्ट अधिकांश लाइक ट्रेडिंग आवर्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। 8320 के लो बना के 8333 के आसपास चल रहा है, और इंटरेस्टिंग देखें 8400 एक क्रूशियल हर्डल भी है जहां पे थोड़ी कॉल राइटिंग हो रही है, उसकी वजह से बाजार में प्रेशर आ रहा है। मेरे हिसाब से बाजार का जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो 8280 और 8242 रहेगा। जब तक वो लेवल नहीं तोड़ते हैं, इमीडिएट ट्रेंड है वो इंटेक्ट ही रहना चाहिए। यदि 8242 तोड़ता है तब जाके यहाँ पे बुल्स को संभलने की यहाँ पे प्रयास करना पड़ेगा। अदरवाइज मेरा मानना है कि जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है और हर डिक्लाइन पे एक सस्टेन बाइंग आ रही है, मार्केट का ट्रेंड है वो भी ठोस और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पुट राइटिंग भी काफी हो रही है नीचे के स्ट्राइक में, जो बाजार को सपोर्ट करेगी, और ऊपर से वोलेटाइल इंडेक्स भी गिरा है। तो ओवरऑल ये तथ्य इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार में ऊपर के लेवल से प्रेशर आ रही है, वो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, उसको ट्रेडर से बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपनाने में आई थिंक यूज करेंगे। बिल्कुल। चलिए इस बीच कुछ स्टॉक्स आज देखिए जहां पर डेट है या फिर
इस तरह के चीज़ें हैं, उन सारे ही स्टॉक्स में आप देखिए, इनफैक्ट उन ग्रुप्स में आप देखिए मूव। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग विद जेपी 27% ऊपर, जेपी एसोसिएट्स, जेपी पावर 14% ऊपर, जेपी इंफ्रा ऑलमोस्ट 16% ऊपर। अब इंडिया बुल्स ग्रुप के स्टॉक्स को देखिए। अब इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को छोड़िए, लेकिन इंडिया बुल्स सिक्योरिटीज और इंडिया बुल्स होलसेल, इसे अगर आप देखें, दैट इज़ इंडिया बुल्स WSL, इन स्टॉक्स पर हैवी मूव आज भी देखने को मिला। इंडिया बुल्स WSL इनफैक्ट कल भी अच्छा मुंह दिखा रहा था, आज भी अच्छा मुंह देखने को मिला। ADAG ग्रुप के सारे ही स्टॉक्स अच्छी मजबूती दिखाते हुए। हमारे साथ अजय बग्गा और मयूरेश जोशी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। चंदन तो है ही हमारे साथ। अजय, आज चलिए कि जेपी की डील का ट्रिगर है, जिसके चलते सारे ही जेपी ग्रुप के स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने देखा कि और भी कई ग्रुप्स जिन पर हैवी डेट है, उन पर आज अच्छा मुंह देखने को मिला है। क्या इसे एक एग्जिट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, लुकिंग एट द लेवल्स जहां मार्केट इस समय ट्रेड कर रहा है? जी बिल्कुल मिहिर, जो एक बहुत फंडामेंटल मूव है कि रोड्स का अगर आप देखिए, जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे काफ़ी हद तक गडकरी साहब ने उनको रिजॉल्व किया है। काफ़ी तेज़ी से रोड का हम देख रहे हैं बिल्डअप होना, और लगभग 20 से 22 किलोमीटर प्रतिदिन रोड का, हाईवे का कंस्ट्रक्शन मूव कर गया है। तो ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टॉक्स थे, जो बहुत हैवी डेट बर्डन के अंडर थे, और जहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ अब क्लैरिटी आते हुए या कुछ रेजोल्यूशन, तो वहाँ पे एक पोजीशन ली जा सकती है। बट मैं यही कहूँगा कि बहुत इसमें आपको सावधानी के साथ पेश आना पड़ेगा, और मैं इसमें आपसे सहमत हूँ कि ये पोजीशन यूज़ करी जा सकती है, ये पॉइंट के निकला जाए इन स्टॉक से, रादर के नई पोजीशन बनाई जाए। जो आपको नई पोजीशन बनानी है वो आप सीमेंट से कर सकते हैं। वेल रन कंपनियां हैं और जो कि लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही हैं, और उनको फ़ायदा होगा जैसे ये कंस्ट्रक्शन टेक ऑफ करता है भारत में, बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल इकोनॉमी में, जिस तरह से हमें आशा है कि काफ़ी बढ़ोतरी होगी, तो वो सीमेंट कंपनी से आप इसको कर सकते हैं पार्टिसिपेट, बनिस्बत इसके कि आप ये जो टर्न अराउंड केसेस हैं, बिकॉज कुछ टर्न अराउंड होंगे, कुछ बैठ जाएंगे और मार्केट ज़्यादा तेज आगे भागेगा, तो ये मौका है बेच के निकलने का। ओके, एग्जैक्टली। आप देखें, इस बीच आपके स्क्रीन के निचले भाग पे एक्सिस बैंक के संदर्भ में खबर है कि CCA ने, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सीमा है, सीमा जो है वो बढ़ा के 62% से 74% करने की जो है मंजूरी दे दी है स्टॉक का। एक बार स्टॉक को देखते हैं, एग्जैक्टली 541 के स्तर पे लगभग 3 रुपये ही नीचे अगर आप देखें तो रह गया है, और एक छोटा सा पुल बैक टू लेवल से है 541 के स्तर पे, आधा % ऊपर। मयूरेश जोशी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। मयूरेश, आपसे ऑलमोस्ट काफ़ी समय बाद बात हो रही है। ब्रेक्सिट का इशू आया, उसके बाद बाजार ने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। आप देखिए करीब करीब 480 पॉइंट का मूव ब्रेक्सिट के बाद, ब्रेक्सिट मालूम होने के बाद। अब आप 480 पॉइंट पहले भाग चुके हैं, अब आपका 21 दिन में आपका अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा, नंबर्स आने नजर आ जाएंगे आपको। आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? अभी स्टॉक्स अवॉइड कर रहे हैं या फिर एंट्री पॉइंट कुछ स्टॉक्स में तलाश रहे हैं आप? आफ्टरनून वीरेंद्र जी, आई थिंक क्लियरली एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन करना बहुत ज़रूरी है मार्केट्स में, क्योंकि मार्केट्स ने, जैसे आप राइटफुली कह रहे हैं, ब्रश ऑफ कर लिए हैं फियर्स। ब्रेक्सिट की इवेंट जो होगी अनफोल्ड होगी अगले कुछ क्वार्टर्स में, लेकिन मार्केट्स ये मान के चल रहा है कि शायद इंडिया को इस पर कुछ प्रभाव नहीं होगा। दूसरी बात, आई थिंक विद एक्सपेक्टेड मानसून बीइंग बेटर देन लॉन्ग पीरियड एवरेजेस, GST का पास होना ये मानसून के सेशन में, फेड रेट शायद ना बढ़ाएं जुलाई की पॉलिसी में, और RBI शायद एक रेट कट दे दे इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आई थिंक ये सारी चीज़ों के लिए मार्केट्स आई थिंक शायद एक पॉजिटिवली रैली कर रहा है। हालांकि आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग्स में जितना हमने ग्रीन शूट्स देखे थे, उसको रिवाइवल होने में और उसमें एक सस्टेनेबिलिटी असने में मार्केट्स की री रेटिंग हो सकती है। तो नंबर्स आई थिंक काफ़ी हद तक
रीजनेबल रहने चाहिए इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स फॉर द एंटायर मार्केट एज अ होल. कुछ पॉकेट्स शुड डू एक्सेप्शनली वेल, कुछ पॉकेट्स विल स्टिल स्ट्रगल, बट जब तक कॉर्पोरेट अर्निंग्स सस्टेनेबली रिवाइव नहीं होते इन द नेक्स्ट 2 to 3 quarters, मार्केट्स की री-रेटिंग होना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट्स एट दिस जंक्चर 16.5 times 17 times ट्रेड कर रहे हैं फॉरवर्ड अर्निंग्स पे, विच इज़ क्लोज टू द लॉन्ग टर्म एवरेजेस. तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेना पड़ेगा, एंड यू शुड नॉट बी ओवर एक्जुबरेंट इन दिस मार्केट्स, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें, इवन इफ जीएसटी गेट्स क्लियर्ड, अगर मानसून अच्छा होता है, अगर निफ्टी रैली भी करता है, तो शायद फैक्टर और डिस्काउंट हो जाए. बिल्कुल. कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जिन पर आज अच्छा मुँह है, हालांकि ये रेगुलर नहीं है इस लिस्ट में, लेकिन आज देखिए मुँह देखने को मिल रहा है. एक तो है हैनुंग टॉयज़, करीब 20% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है. साथ ही विंडसर मशीन्स और एक काउंटर है जो कि 15% ऊपर है. यूबी होल्डिंग्स है करीब 17% ऊपर. ग्रेविटा इंडस्ट्रीज़ 15% ऊपर. IVRCL करीब 11% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है. अब एक जो प्रॉब्लम है अजय, अगर मैं चलिए आज के लिए एक बार ठीक है, वो डेट हैवी कंपनीज चल रही हैं ऑल, लेकिन वैसे भी लेटली अगर आप देखें, एक तो मिड कैप को देखिए और दूसरा ये जो NSE में कैश में जो परसेंटेज गेनर स्टॉक्स हैं उसकी लिस्ट को देखिए. थोड़ा वो कंसर्न होता है द काइंड ऑफ क्वालिटी स्टॉक्स, जिस तरह की क्वालिटी के स्टॉक्स अब चल रहे हैं या फिर जहां पर अब रन अप देखने को मिल रहा है. क्लियरली मार्केट इज़ रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस ऑल्सो. क्या ये कंसर्न है आपके लिए जिस तरह के स्टॉक्स अब चलना शुरू हुआ है? जी मिहिर, सहमत हूँ. स्पेशली जो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप जो हम कहते हैं, ओवरऑल अगर आप ट्रेंड्स देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने भी अपना लार्ज कैप एक्सपोजर बढ़ाया है, क्योंकि मिड कैप्स की काफ़ी वैल्यूएशन प्रीमियम पे चल रही है लार्ज कैप्स के. दूसरा अगर आप देखें FIIs की पार्टिसिपेशन, जो F&O के नज़रिए से अगर आप देखें तो काफ़ी उनका भी लार्ज कैप्स की तरफ फोकस है. ये स्मॉल कैप से मैं कहूँगा कि बिल्कुल इससे सावधानी बरतनी चाहिए. ये जो उछाल आया है ब्रेक्सिट के बाद, उसमें सब कुछ ही ऊपर आ गया है और काफ़ी वो फंडामेंटल से अनलिंक्ड भी शेयर्स बढ़ रहे हैं. जी इस बीच एक स्टॉक देखिए आप, लेट्स टेक डेल्टा कॉर्प. यहाँ पे एक ट्रेड विजिबल है. देखिए इस वक्त इंडेक्स और स्टॉक्स को जोड़िए मत प्लीज़, एंड स्पेशली कभी भी अगर आप देखो मिड कैप को इस वक्त इंडेक्स जोड़ के मत देखिए आप. कुछ स्ट्रेंथ, कुछ स्टॉक्स जहाँ पे स्ट्रेंथ है. देखिए डेल्टा कॉर्प ने क्या किया, प्रूव किया कि बॉस मैं 90 के ऊपर निकलूंगा चाहे कुछ भी कर लो. 90 के ऊपर निकला और तब से अगर आप देखें 10% का मूव दे चुका है. 99 और अब देखिए चार्टिकली क्या कर रहा है ये. मैं इसको डेली पर देखूंगा ना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाऊंगा. मैं इसको देखता हूँ वीकली पर, और वीकली पे लगता है कि भैया पैसा कमाने की गुंजाइश अभी बाकी है, ओवरबॉट नहीं है ये. चंदन इसको क्या कहते हैं? आई मीन अगर 2-3 रुपये आपका स्टॉप लॉस रखने की हिम्मत है आपके पास, 3 रुपये 4 रुपये वैल्यू एट रिस्क, तो कैसा ट्रेड है ये? जी हाँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड है. और इंटरेस्टिंग बात देखें कि बाजार में थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है, फिर भी काउंटर अपने आप को स्ट्रगल करके 100 रुपीज़ के आसपास होल्ड करने की ट्राई कर रहा है. और इंटरेस्टिंगली इसने एक डेली चार्ट में प्राइस पैटर्न भी बनाया. 82 से लेके इसने 99 हाफ तक का मूवमेंट देखा, उसके बाद कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी हो रहा है. तो एक देखें तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है. और यदि मैं वीकली चार्ट पे देखूँ तो फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को भी पार करके निकलने को तैयार हो रहा है. और 3-4 दिन पहले जब बाइंग इंटरेस्ट आया था उस टाइम काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग एंड डिलीवरी वॉल्यूम था. वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिसिपेंट्स इसमें काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंस बना रहे हैं. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जरूर ट्रेड बनाया जा सकता है. 94.50 95 इमीडिएट स्टॉप लॉस हो सकता है. 100 रुपए के ऊपर 108 से 110 तक के लेवल यहाँ पे देखे जा सकते हैं. बिल्कुल. मयूरेश, आज यूबी होल्डिंग्स के साथ साथ हमने देखा यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी बाइंग देखने को मिली है. आपका व्यू क्या है इस पर? नहीं, मेरे कवरेज में नहीं है दोनों स्टॉक्स. एक्चुअली इंट्राडे हाई पर इस समय 3.25% ऊपर ये है, और यूबी होल्डिंग्स तो आज है ही वॉल्यूम्स के साथ 16% ऊपर. चलिए इस बीच थोड़ा सा जरा एक बार देखते हैं कि एग्जैक्टली कुछ देर में मैं देखूंगा कि वायदा कारोबार के आंकड़े क्या कह रहे हैं. रिट्रेसमेंट कहाँ तक पॉसिबल है, कहाँ तक का रिट्रेसमेंट डिसेंट होगा. लेकिन उससे पहले 1-2 स्टॉक्स और जोड़ लेते हैं. आप इस बीच देखिए BHL 139 स्ट्राइक करता हुआ, ये अभी भी स्ट्रॉन्ग ग्रिप में है. अबान ऑफशोर करीब 7% ऊपर है. और अगर आप देखिए कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, उसमें विजया बैंक, डेल्टा कॉर्प का मैं जिक्र कर चुका हूँ, STC तेज़ है, ARSS इंफ्रा हमारे सुबह इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पूरा ही तेज़ है, इसमें काफ़ी अच्छा खासा मूव है. और अगर मैं कोई ट्रेड ढूंढ रहा था, अभी डेल्टा कॉर्प की बात करी, उसके बाद फ्रेंकली स्पीकिंग कोई बहुत बढ़िया ट्रेड मिला नहीं अभी.
और एक जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 239 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। HBL पावर 0.8% ऊपर, सुनील हाईटेक, ये कुछ स्टॉक्स जहां पर तेजी है। और इस बीच एक चीज़ और आई थिंक, जी हाँ, एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं। लेट्स टेक नेक्टर लाइफ साइंसेस। चंदन जरा इसको एक बार छोटे चार्ट्स पे देखिएगा। यहाँ पे किसी एग्रेसिव ट्रेडर के लिए कुछ है 3-4 रुपए की गुंजाइश पोजिशनल ट्रेड पे? जी यहाँ पे गुंजाइश बन रही है और यहाँ पे इनफैक्ट देखें तो ट्रिपल बॉटम बना है और ट्रिपल बॉटम 33.5 रुपए के आसपास बना है और उसका नेकलाइन भी इसने पार किया है। 3750 के ऊपर आज क्लोजिंग देने के लिए तैयार है और उस कंडीशन में यहाँ पे 40-41 तक के लिए देखा जा सकता है। आज का वॉल्यूम भी ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे पैटर्न को सपोर्ट करना चाहिए, तो ट्रेडर जरूर यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं। चंदन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपकी सलाह क्या है? 0.4% ऊपर है ये, कल भी ठीक मूव था इस पे। जी हाँ, देखिए एडीएजी काउंटर में हम यहाँ पे पॉजिटिव स्टांस ले रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द काउंटर्स में यहाँ पे नीचे में थोड़ी पुट राइटिंग हुई है और एक काफ़ी स्ट्रगल के बाद इनका जो मल्टीपल हर्डल था 550, 560 उसको निकाल के उसके ऊपर कामकाज कर रहा है और 2 दिनों में यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहा था। और आज सुबह से देखिए रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा में सस्टेन बाइंग हो रही है। बाजार के प्रेशर के बावजूद भी कंसोलिडेशन होता है, थोड़ा सा निफ्टी रिकवर होते वापस बाइंग आ जाती है। तो मेरे हिसाब से अब थोड़े से पॉजिटिव सेंस की तरफ इंडिकेट करें। मेरा मानना है धीरे धीरे 580, 585 तक का लेवल रिलायंस इंफ्रा में देखा जाना चाहिए और रिलायंस कैपिटल भी रिलायंस इंफ्रा के साथ थोड़ा सा और मूवमेंट दिखा सकते हैं।